हेलो ऑल, मैं हूँ चरवाक लोकायत। और आज के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। और आज का वीडियो बड़ा स्पेशल वीडियो है। और वो स्पेशल वीडियो इसलिए है क्योंकि रामायण में बहुत एक कंट्रोवर्सी ये बात ये है, एक चर्चा का विषय ये है कि राम का एक्चुअल एज क्या था। और बहुत लोग शुगर कोट करके बता देते कि नहीं नहीं, राम और सीता का शादी जो है बहुत बड़े उम्र में हुआ था और वो बाल विवाह नहीं था। लेकिन मैं आज विथ ऑल रेफरेंस साबित कर दूंगा कि राम का एज 12 इयर्स था जब उनकी शादी हुई थी, और सीता का एज 6 इयर्स था जब उनकी शादी हुई थी। ठीक है। और मतलब बाल विवाह हुआ था उनका। और ये भी बोलूँगा कि ऐसे किताब को क्यों पढ़ाया जाए जो बाल विवाह को इनक्रेज करे और दिखाए कि ये बहुत अच्छा है या ऐसा अच्छा चीज़ हुआ था पहले। तो मतलब ये बात समझने की है कि बाल विवाह अगर आप रामायण को सही मानोगे तो आपको ये भी मानना होगा कि राम ने बाल विवाह किया था, सीता ने भी बाल विवाह किया था। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बाल कांड से बता रहा हूँ, अरण्य कांड से मैं बताऊँगा दिखा के, मारीच की बात से, कमेंट्री और एक्सपर्ट रिसर्च है। तो ये शुरू हो जाते हैं आज के इस वीडियो में। तो ये रहा आपके बालकांड के 20th चैप्टर का सेकंड वर्स। इसमें बोला जा रहा है, लेस दैन 16 ईयर्स ऑफ एज इज़ माई लोटस साइड रामा एंड आई सी नो वॉरिंग एप्टीट्यूड टू हिम विद द डीमंस। तो ये है दशरथ जो विश्वामित्र का विरोध करते हुए बोल रहा है कि विश्वामित्र जो आए थे वो चाहते थे कि राम को लेके चले, वो यज्ञ को अपने जो बचाना था उनको। तो उस कॉन्टेक्स्ट में दशरथ इसका अपोज करते हुए बोलते हैं कि लेस दैन 16 ईयर्स ऑफ एज इज़ माई लोटस साइड सन, मतलब 16 साल की उम्र से भी कम है। और यहाँ पे एक संस्कृत का शब्द आया है, उन्नो सो दश वर्षः। उन्नो का अर्थ होता है लेस दैन, सो दश का अर्थ होता है 16, वर्षः का अर्थ होता है ईयर्स, तो लेस दैन 16 ईयर्स। तो अगर जिसको डाउट था कि भाई 16 ईयर है, इसका संस्कृत वर्ड का आया, तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ रेफरेंस, सब देखिए यहाँ पे। और दशरथ विरोध करते हुए बोल रहे कि लेस देन 16 ईयर है, वो युद्ध नहीं कर सकते। तो इसका मतलब वो पूरी तरह युवा भी नहीं होते, बालक था वो। तो ये बाल विवाह हुआ। फिर विश्वामित्र के साथ 1 वर्ष स्पेंड किया ना। अब नेक्स्ट देखिए इनका कम है इसमें, ये एक्सपर्ट रिसर्च है जो उन्होंने रिसर्च करके बोला है। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, उन्नो षोडश वर्षः लेस दैन 16 ईयर्स, has evoked a spate of commentaries in deciding the age of Ram at this juncture of going along with the sage Vishwamitra at the time of his marrying Sita and at the time of his exile to forest. His age is said to be 12 years as of now, and this is confirmed by Maricha while advising Ravana that as a boy of 12, Rama killed my mother and brother and hit me out at 330 Aranyakand के 38th सर्ग का 6th verse. As per other versions of the same verse, Ramayana has some bearing on the number 12. The books of Kandas are 6, half of 12. The total verse are 24,000, two folds of the 12,000. Rama is born in the 12th month. Vishwamitra's arrival, or better said as Sita Kalyana, Sita's marriage with Rama, is in the 12th year. His stay in Ayodhya before crown prince ceremony and exile is for 12 years. The years of Rama's exile 12 plus 2 year Panchavati. In Uttara Sita's exile or hermitage is 12 year. तो ये बात बताया गया। और एक क्षत्रिय of 16 years age is unfit to war with anyone as he is still a child. Balaha asodash varshaha. But Rama is under 16 and he is being requisitioned for war. Can he combat even if he is underaged? Yes, he can, says Govind Raja, as per the Nyaya syndrome. Tejasam hi vyaha samikshayate. Dexterous person's age is not to be reckoned. As such, though Rama appears to be underaged, he can do wonders in eliminating the vice. This is again rounded off with Vishwamitra's wording in the last chapter. Aham vedvi mahatmanaham ramam rajiva lochanam. तो एक्चुअल बात यह है कि रामायण में देखा जाए तो 12 का जो नंबर का रोल है वो भी मैंने दिखाया है, और ये भी दिखाया है
कि इससे भी एक चीज़ साबित होता है, जो आर्य समाज क्लेम करते कि राम बस योगी थे, वो कोई अवतार पुरुष नहीं थे। अगर अवतारी पुरुष नहीं होते तो भाई ये 12 ईयर्स में कैसे युद्ध कर रहे। तो या तो इससे एक चीज़ साबित हो जाता है कि राम पूरी तरह एक मिथिकल कैरेक्टर है, इससे पता चलता है। और ये कहानियाँ बनाई गई बाल विवाह जैसे चीज़ों को थोपने के लिए, ये चीज़ समझना होगा आपको। और गोविंद राजा का जो स्टेटमेंट है कि कैसे हो सकता है, वो भी मैंने दिखाया। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है आपके अरण्य कांड के 47th सर्ग का 4th वर्स। ऑन रिसाइडिंग इन द रेजिडेंस ऑफ इक्ष्वाकु इन Ayodhya for 12 years, I was in sumptuously of all cherishes, while relishing all humanly prosperities. तो यहाँ पर भी मिथिकली बोला गया सीता को। मिथिकली सीता इज goddess Lakshmi and an accorder of prosperity. Here she is saying that she had to enjoy humanly indulgences. और ये चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि राम और ये अवतार, अगर अवतार को अगर आप मान के चलोगे तो एक तरह का माइथोलॉजी हो जाएगा बस रामायण। तो ये एक्चुअली देखा जाए रामायण महाकाव्य है, कोई इतिहास नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और इससे भी पता चलता है कि राम जब 25 ईयर्स के थे तब उन्हें वनवास के लिए भेजा गया था, और सीता 6 ईयर्स की रही होगी जब उसकी शादी हुई थी राम से। इन द 13th ईयर द लॉर्डली किंग दशरथ deliberated together with his imperial minister to anoint Rama as crown prince of अयोध्या। ये अभी आता है अरण्य कांड के 47th सर्ग का 5वां वर्ष, ठीक है। तो जैसे कि पिछले श्लोक में देखा, सीता क्या बोल रही है, मैंने 12 वर्ष अयोध्या में रहा, और 12वें वर्ष के बाद 13वें वर्ष में दशरथ ने सोचा कि राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए, राज तिलक कर दिया जाए उसका, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ पता चलता है कि राम जो है लगभग 12 वर्ष के रहे होंगे जब वो विश्वामित्र के साथ निकले थे, और बाद में सीता के साथ उनका विवाह हुआ था। 12 या 13 वर्ष के लगभग होंगे, ये बात कंफर्म हो जाता है इन सारे श्लोकों से। और यहाँ पे सारे वर्ड टू वर्ड संस्कृत के मीनिंग भी दिए गए हैं, ठीक है। त्रयोदश वर्षे मतलब 13th ईयर, ये है त्रयोदश का अर्थ होता है 13। तो यहाँ पे ये सारी बातें लिखी हुई है, लोगों को रेफरेंस चेक करना चाहिए और स्टडी करना चाहिए। इन सब का मैं रेफरेंसेस और लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, फिर पढ़िए ये वाला। इसी अरण्य कांड के 47th सर्ग का 10th और 11th जो श्लोक है वो क्या बोल रहा है। माई ग्रेट resplendent husband was of 25 years of age at that time, and to me 18 years are reckoned up from my birth. लो, तो इसका मतलब सीता जो थी वो लगभग आपके 5 या 6 साल की थी जब उसकी शादी हुई होगी। तो वो बोल रही है मेरा जन्म से लेके उस टाइम तक लगभग मेरा 12 वर्ष हो चुके थे। तो 12 प्लस 6 कीजिए, क्योंकि 12 वर्ष अयोध्या में रही और 6 साल की उम्र में शादी हुआ, और बोली कि उस टाइम उसका 18 साल हो चुका था फ्रॉम द बर्थ उस टाइम के लिए। तो बोले कितना हुआ, फिर टोटल कीजिए आप मैथ। तो इसका मतलब होता है 6 ईयर्स। सीता की उम्र 6 थी, राम का उम्र 12 था। तो ये बाल विवाह हुआ भाई। अब मेरे को बताइए ऐसे किताब इसको रामायण को क्यों पढ़ाना चाहिए जो बाल विवाह को एनकरेज करे स्कूल्स में और कॉलेजेस में। नेक्स्ट वर्स लोकेटर, ये है आपके अरण्य कांड के 38th सर्ग का 6th और 7th श्लोक जो आ रहा है यहाँ पे। दिस बॉय रामा इज लेस देन 12 years in his age, unproficient in the use of weapons, and if need be whatever army of mine is there it will march on along with instead of Ram। और ये मारीच जो है ये विश्वामित्र का जो संग हुआ सर्ग हुआ था, प्रसंग, विश्वामित्र का जो प्रसंग हुआ था बालकांड में, वो
रावण को सुना रहा है ताकि वो कुछ काम ना करे आगे। इन बालकांड द एज ऑफ रामा एज सेट बाय दशरथ टू विश्वामित्र इज less than 16 years. Here Maricha is saying that Rama is less than 12 years. Maheshwar Tirtha says that Maricha lessened the age of Rama only to intimidate Ravana. तो महेश्वर तीर्थ जो थे वो स्वामी थे एक मठ के, उन्होंने ये ट्रांसलेट करके बताया। तो यहाँ पे तो मतलब साबित हो रहा है कि राम लगभग 12 ईयर्स के थे, 12 या 13 ईयर के, और सीता 6 ईयर्स की। तो फिर कैसे लोग बोलते हैं कि बाल विवाह नहीं हुआ था, लोग झूठे मिलावट कर रहे, ये कर रहे। तो जब ये सब चीज़ अगर आप बोल रहे मिलावट, तो इसका मतलब पूरा राम और सीता लक्ष्मण जो भी कैरेक्टर है वो सब मिलावट है भाई, किसी को मत मानो, माइथोलॉजी है बस इसका मतलब। तो इसी के साथ आज का मैं वीडियो एंड करता हूँ, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और मैं रेफरेंसेस जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कमेंट करते रहिए, ताकि वीडियो के व्यूअरशिप भी बढ़ेगा और मेरे को भी पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। क्योंकि मैं बिना रेफरेंस के कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं तो हमेशा हर वीडियो में रेफरेंस देता रहता हूँ। इवन बुक्स का चाहिए तो बुक्स का लिंक भी देता रहता हूँ। तो इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़े और वीडियोस देखें और थोड़ा समझे कि धर्म के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में, और धर्म को हमें क्यों छोड़ देना चाहिए, हमें रिलीजन, हमारे आस्थाओं को क्यों छोड़ देना बेटर है सोसाइटी के लिए, ये लोगों को समझना चाहिए। और ऐसे ही मेरा काम चलता रहेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। थैंक्स।